नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। ऑड इवन फॉर्मूले लागू होने के एक दिन पहले आज दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच तालमेल जांचने के लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रिहर्सल की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला 1 जनवरी से 15 तारीख तक लागू किया जाएगा। इस दौरान 8000 वॉलंटियर्स ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन करने वालों को गांधीगिरी का पाठ पढ़ाएंगे। अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के पास चालान का अधिकार नहीं होगा। वहीं वॉलंटियर्स लोगों से फूल देकर नियम के मुताबिक चलने की गुजारिश करेंगे। दिल्ली में सम विषम नीति को सफल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के साथ सम विषम नीति को सफल बनाने के लिए सिविल कार्यकर्ता भी होंगे जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इधर दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्कूली बच्चों को प्रदूषण रोकने की शपथ दिलाई। एक कार्यक्रम में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सम विषम नीति पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब सरकार ने डॉक्टर्स को इस नीति से राहत नहीं दी तो उसने किस आधार पर महिलाओं और दोपहिया वाहनों को इस नीति से राहत दे दी। नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली डासना मेरठ 14 लेन के एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली के निजामुद्दीन पुल से शुरू होगा और NH24 पर डासना तक जाएगा। डासना से मेरठ के लिए नया रास्ता बनेगा। डासना के एक नए रास्ते का निर्माण होगा जो सीधे मेरठ तक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NH24 के चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नोएडा सेक्टर 62 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि NH24 के चौड़ीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश गेट के पास से शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गेट से नोएडा व गाजियाबाद होते हुए NH24 का चौड़ीकरण किया जाना है। अभी NH24 4 लेन का है। इसे 16 लेन का बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रूप में नोएडा आएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री की रैली के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें 40 मजिस्ट्रेट, 6 IPS ऑफिसर समेत 4000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। वहीं सभा स्थल में सिर्फ पेन, मोबाइल और नोटबुक ले जा सकते हैं। यहां तक कि पानी और खाने का सामान भी नहीं ले जाने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि आम लोगों की आज सुबह 9 बजे से एंट्री हो जाएगी। इस मैदान में 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ वो दुश्मन बनकर नहीं रह सकते। उनका मानना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा की उससे माहौल बेहतर हुआ है और इससे दोनों देशों के बीच मसलों को हल करने में सहायता होगी। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने जेटली को 2 चिट्ठियां दिखाते हुए दावा किया है कि उन्होंने घोटाले के बारे में सब पता था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नेता विपक्ष रहते हुए जेटली ने दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर DDCA की जांच रोकने के लिए कहा था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि DDCA मामले में कई बार जांच हो चुकी है, लेकिन किसी जांच में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम सामने नहीं आया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्ती ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के एक फैसले के खिलाफ दानिक्स दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज अधिकारी आज एक दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। आपको बता दें कि करीब 200 दानिक्स अधिकारी हैं। इनमें 40 SDM भी शामिल है। ये पहली बार है जब दिल्ली में एक साथ सारे दानिक्स अधिकारी सामूहिक अवकाश पर गए हैं। इससे पहले दानिश अधिकारियों ने एक बैठक कर अपने 2 अधिकारियों से सस्पेंशन को अवैध ठहराया। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और दोनों अधिकारियों के सस्पेंशन खत्म करने की भी मांग उठाई। सीएम रमन सिंह के दामाद और कांग्रेस नेता अजीत जोगी के बीच बातचीत के कथित ऑडियो टेप ने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साल 2014 उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए अचानक कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था।
माना जा रहा है कि इस डील में पैसे का लेन देन भी हुआ। हालांकि सीएम रमन सिंह और अजीत जोगी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। उधर रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम रमन सिंह का इस्तीफा मांगा है। यही नहीं, कांग्रेस ने अजीत जोगी पर राज्य की कांग्रेस इकाई से रिपोर्ट भी तलब की है। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी तरफ से पहले ही आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन वापस लेने के लिए सीएम रमन सिंह ने पैसे दिए थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपी दर्जा प्रताप राज्य मंत्री तोताराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने उन्हें मंच से ही पुलिस के हाथों गिरफ्तार कराया। हालांकि तोताराम ने गिरफ्तारी पर कहा है कि वो यूं ही किसी काम से कोतवाली आए हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरएसएस की अखिल भारतीय परिषद की बैठक 11 मार्च को 13 मार्च के बीच राजस्थान के नागौर में होगी। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी और संघ के कई प्रमुख नेता मौजूद होंगे। इस बैठक में संघ स्वयंसेवकों को ड्रेस कोड बदलने के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। 2011 में भागवत ने इसे बदलने की मांग की थी। योग गुरु बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया है कि उनके सिर्फ 5 उत्पादों में ही गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल तमिलनाडु के एक मुस्लिम संगठन ने योग गुरु बाबा रामदेव के उन पतंजलि उत्पादों के खिलाफ फतवा जारी किया है जो गाय के मूत्र से बनते हैं। तमिलनाडु के वलुपुरम में एआईएडीएमके के एक प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा होते टल गया। एआईएडीएमके के कार्यकर्ता विजयकांत डीएमके के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान जब वो एक पुतले में आग लगा रहे थे तो अचानक आग एक कार्यकर्ता के कपड़े में लग गई। किसी तरीके से उस कार्यकर्ता ने अपने शरीर से जलते हुए कपड़े को अलग किया। भारतीय नौसेना को एक और कामयाबी हाथ मिली है। सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक 8 मिसाइल का आईएनएस कोलकाता में सफल परीक्षण किया गया। बराक 8 मिसाइल को इजरायली एयरस्पेस और डीआरडीओ ने मिलकर तैयार किया है। जम्मू कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी पर आईएसआईएस से रिश्ते रखने का शक गहराता जा रहा है। दरअसल आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाने की कोशिश करते हुए नागपुर में गिरफ्तार युवकों ने यह खुलासा किया है। हालांकि अंद्रवी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर हिंदू युवा वाहिनी ने जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ कर विरोध प्रदर्शन भी किया। हिंदू युवा वाहिनी का दावा है कि ईसाई मसीहा के जन्मदिन के मौके पर लगभग 700 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाया गया। उनका यह भी आरोप है कि मुर्गा चावल की दावत देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के सम्मिलित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के नगर निगम की साधारण बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद के बीच मारपीट हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्षद सफाई समितियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महापौर का इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफे की मांग पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और विवाद बढ़ते बढ़ते हाथापाई, धक्का मुक्की और हंगामे तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एनसीपी की एक महिला नेता ने डिप्टी कमिश्नर को उसके ही ऑफिस में घुसकर थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल डिप्टी कमिश्नर भंडारे महिला नेता प्रिया गुप्ते के देवर का तबादला करने के लिए 20,000 रुपए घूस मांग रहा था। घूस न देने पर अधिकारी उसको 2 महीने से टल रहा था। इस सिलसिले में जब महिला नेता अधिकारी से बात करने पहुंची तो मामला ज्यादा बढ़ गया और महिला नेता ने अधिकारी को झापड़ रसीद कर दिया। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में दबंगों का कहर एक महिला पर टूटा जब दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं जब महिला ने के जो बेटे ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी दबंगों ने जमकर पीटा। दबंगई और मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने के बजाय इसे रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तेंदुए का एक मकान में घुस गया जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग की टीम सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची जहां काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा करते ही फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मसरत आलम राज्य के साथ युद्ध छेड़ने जैसे कई मामलों में जेल में बंद है।
सलमान खान की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खान मार्केट पर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल दिल्ली के खान मार्केट एसोसिएशन का आरोप है कि सलमान उनकी मार्केट का नाम बिना सहमति के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कहना है कि 65 साल से खान मार्केट ने एक विश्वसनीयता और पहचान बनाई है, जिसे सलमान खान भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन सलमान को कानूनी नोटिस भेजने पर भी विचार कर रही है। नए साल के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। मुंबई पुलिस ने आतंकी वारदात, महिला सुरक्षा और ड्रिंक एंड ड्राइविंग को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए साल के जश्न में मुंबई की सड़कों पर 35,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 90 जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी। 1200 सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे दक्षिण मुंबई पर नजर रखी जाएगी। और इसके अलावा समुद्र के रास्ते कोई वारदात ना हो सके, इसके लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार देर रात अंधेरी से लोटस बार में छापा मारकर 24 लड़कियों को छुड़ाया है। लड़कियों को बार के अंदर एक तहखाने में छिपाकर रखा गया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि इस बार में जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है, जिसके बाद छापेमारी कर इन लड़कियों को छुड़ाया गया। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं अभी भी सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। मराठी के वरिष्ठ कवि मंगेश पडगांवकर का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। मंगेश जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र भूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बिहार के समस्तीपुर में एक बदमाश ने सरेआम एक पुलिस वाले को तमाचा उसको जड़ दिया। चेकिंग के लिए पुलिस वालों के रोकने पर आंसू नाम का एक बदमाश भड़क गया। पहले तो बदमाश ने पुलिस वाले से बहस की, फिर पुलिस वाले को मारने पर उसने भी पुलिस को थप्पड़ रसीद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली को नए साल पर सैलानियों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मनाली में न्यू ईयर मनाने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए सभी छोटे बड़े होटल्स ने पर्यटकों की आवभगत के लिए भव्य तैयारियां की हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 3 मासूम अपनी सगी मां के लिए मौत का सजा मांग रहे हैं। दरअसल एक कलियों की मां ने अपने ऐशो आराम और नशे की लत के चलते अपने ही 4 बच्चों को जहरीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। घटना में एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई, लेकिन 3 मासूमों की जिंदगियां बच गई। आरोपी महिला ने अपने पति को भी जहरीली कोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश की थी। पति ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया था, जिसके चलते वो बच गया। अब पति और बच्चे अपनी आरोपी मां के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिला पंचायत सदस्य मन्नू प्रजापति बाइक पर अपनी महिला रिश्तेदार को डॉक्टर को दिखाकर लौट रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में सभी बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने छापा मारकर 5,000 लीटर से ज्यादा सिंथेटिक दूध और 1 ड्रम सिंथेटिक घी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने मौके से सिंथेटिक दूध बनाने के उपकरण भी बरामद किए। आपको बता दें कि ये नकली दूध का कारोबार काफी दिनों से चल रहा था, जिसके जरिए एटा और आसपास के इलाकों में नकली दूध सप्लाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के छावनी इलाके में दहेज के चलते नवविवाहित को जलाने का मामला सामने आया है। महिला सीसीटीवी जल चुकी है। वहीं महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से ससुराल वाले उनकी लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज में बाइक के लिए 1 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। बेगूसराय में जेपी विश्वविद्यालय के रिटायर्ड वीसी के घर से डकैतों ने हथियार के बल पर करीब 4 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। डकैतों ने आवश्यक अवकाश प्राप्त कुलपति अर्जुन प्रसाद के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और पिस्तौल के बल पर डकैती की। वारदात के वक्त घर पर दंपत्ति के अलावा कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया और दंपत्ति को रस्सी से बांधकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक मां बाप पर पैसे लेकर अपनी नाबालिग बेटी की शादी अधेड़ उम्र के एक शख्स के साथ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने शख्स के साथ रहने से इनकार कर दिया। वहीं घटना के बाद नाबालिग लड़की के परिजनों ने लड़की को घर पर रखने से भी मना कर दिया, जिसके बाद लड़की ने इसकी शिकायत हरदा थाने में दर्ज करा दी।
डबल टेस्ट में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 241 रन से हरा दिया। आखिरी दिन 416 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मेजबान टीम 174 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 4 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम ने 1-0 से बढ़त हासिल की। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने 5 वनडे मैचों की सीरीज पर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे मैच आज नेल्सन में खेला जाएगा। 5 वनडे मैचों की सीरीज में श्रीलंका 0-2 से पीछे चल रहा है। बॉलीवुड में नए साल की तैयारियां जोरों पर है। साल 2016 में डायरेक्टर अभिषेक कपूर की आने वाली फिल्म फितूर का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया जाएगा। अगले साल फरवरी में रिलीज होने वाली फितूर कहानी चार्ल्स डिकन के उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म बादशाह मस्तानी का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। दूसरे वीकेंड पर भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धमाकेदार कमाई की और महज 12 दिनों में 250 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। इस फिल्म में आमिर खान और अनुष्का शर्मा को पेटा ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन ऑफ 2015 के खिताब से नवाजा है। दोनों को इस खिताब के लिए अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, आर माधवन और धनुष जैसी हस्तियों से प्रतियोगिता करनी पड़ी और वे इनसे आगे रहे। शाहरुख खान के फैंस अब उनके बेटे को पर्दे पर देखने वाले हैं। आर्यन भी पापा की ही तरह पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। आर्यन खान को करण जौहर ने लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रखी है।